नमस्कार। हमारे श्री पप्पू गांधी नॉर्थ साउथ, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट चारों तरफ घूम चुके हैं, लेकिन उनकी बॉडी चार्ज हो गई है, माइंड चार्ज नहीं हो पा रहा है। इसका रिजल्ट क्या है आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की लिस्ट में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की लिस्ट अनाउंस हो गई, मध्य प्रदेश की आने वाली है। अभी तक पिछले 20 सालों में भाजपा का वर्चस्व रहा है दोनों स्टेट्स में, लेकिन पप्पू भाई की बात समझ में नहीं आ रही है कि इन्हीं जो महान लोग अभी लड़ते रहे हैं कांग्रेस के इलेक्शन, इन्हीं की वजह से कांग्रेस की यह दुर्गति बनी हुई है पिछले 20 सालों से। 2003 और उसके पहले से भी 2003 से तो बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 साल होने आ रहे हैं, उसमें सिर्फ आज तक हर इलेक्शन में एक सीट जीती है, पिछला चुनाव छोड़ करके 2019 में जब 2 सीटें आ गई थी गलती से। मध्य प्रदेश में भी वही हाल है, 29 में से 28 सीटें कांग्रेस हारती है। तो ये माइंड इसका कब चार्ज होगा समझ नहीं आ रही है बात। सिर्फ एक ही चीज उनको समझ में आती है कि हमें वो कैंडिडेट देना है जो खर्चा उठा सके। तो खर्चा उठाने मात्र से अगर जीत रहे होते तो 20 साल में क्या कोई और नहीं जीत पाता? सिर्फ एक वो खर्चा उठाकर वो जीत गई ज्योत्सना, और एक बार वो ताम्रध्वज जीत गए। तो ऐसा क्या खर्चा आता है और ऐसा क्या माहौल बना पाते हैं ये लोग? 11 कैंडिडेट यहाँ के और 29 वहां के, वो छिंदवाड़ा में एक खर्चा करके जीत जाते हैं। तो सिर्फ वही अपने वहीं तक सीमित रखना है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की यात्रा से इतना ही पता चला। ये जमाना बदल गया है, माइंड चार्ज होना बहुत जरूरी है। पहले बॉडी तो चार्ज होगी उसके बाद। तो जब आमिर खान को ये बात समझ में आ गई तो हमारे माननीय पप्पू गांधी को क्यों नहीं समझ में आ रही? अब आप छत्तीसगढ़ की लिस्ट देखें, जो 5-6 कैंडिडेट जो अनाउंस हुए हैं, राजनांदगांव कूद के चले गए श्री भूपेश बघेल। पहले एक बार कुर्मी सीट करके इनको यहां से हटाया गया था रायपुर से, जहां बुरी गत बनी थी। उसके बाद उनकी बड़ी पूछ परख थी दुर्ग में, वहां भी वो संभाल नहीं पाए। अब राजनांदगांव गए जहां की पांडे जी उनको अच्छे से समझाएंगे। इसके अलावा जो 2 बाकी कैंडिडेट अनाउंस हुए, एक तो डिप्टी सीएम वो ताम्रध्वज जी को महासमुंद भेजा गया है, उसको पता नहीं क्या ये साहू सीट समझ रहे हैं। पूरे महासमुंद लोकसभा में सिर्फ 15% साहू है। अब वो कोई राजीव विधानसभा तो है नहीं कि 35% साहू होने से साहू वोट बन जाएगा। बाकी लोग क्या वहां पर वोट नहीं डालते हैं, बाकी कास्ट वहां पर वोट नहीं डालती हैं। अगर आप ज्यादा साहू साहू करोगे तो बाकी कास्ट बिदक जाएंगी, तो कैसे जीतोगे आप वो सीट? उसी तरह से अभी अभी हाल में बदनाम हुए श्री डहरिया अब जांजगीर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब ये क्या कर लेंगे? जो अपने बंगले के नल और टीवी उखाड़ कर ले गए, वो जांजगीर में क्या देने वाले हैं? ये सब चीजें सोचने की हैं। उधर मध्य प्रदेश का हाल इससे भी बुरा है। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लेवल और कॉर्पोरेटर लेवल तक के कांग्रेसी अब भाग रहे हैं बीजेपी में। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि ये कमलनाथ जी की करामात है। कमलनाथ जी पिछले 6 महीने थे, मतलब पिछले 3 महीने थे जब से वो इलेक्शन हारे हैं, तब से वो बीजेपी से नेगोशिएट कर रहे हैं कि मैं कब बीजेपी में चला जाऊं। उन्होंने बीजेपी को एक पूरी लिस्ट दी, इतने कॉर्पोरेटर इंदौर से, उज्जैन से, जबलपुर से, छिंदवाड़ा से, और इतने ऑफिस बेरर इन जिलों के, पीसीसी के ऑफिस बेरर, महिला कांग्रेस की वो शोभा ओझा, ये सारे मिलकर हम आ जाएंगे बीजेपी में कमलनाथ जी के साथ। बीजेपी ने पूरी लिस्ट ग्रहण कर ली। उसके बाद उन्होंने कमलनाथ जी को बताया कि साहब हम आपको राज्यसभा सीट नहीं दे सकते, राज्यसभा के इलेक्शन खत्म हो गए 27 फरवरी को। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम आपके बेटे को छिंदवाड़ा से टिकट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि भैया उनको अचानक याद आया कि ये तो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, और ये जो श्री कमलनाथ हैं ये सिख राइट्स के आरोपी हैं दिल्ली में, तो अब हम आपको ले नहीं सकते। तो
मरता क्या ना करता, वो वापस सोनिया और राहुल की शरण में पहुंच गए। अब जिनका माइंड चार्ज नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया है कि कमलनाथ जी को जैसे तैसे अपने साथ चलाते रहें। अब जिसके हाथ में 7 साल से कांग्रेस आपने दे रखी थी मध्य प्रदेश की, पहले वो पीसीसी प्रेसिडेंट थे, फिर सीएम बने, फिर लीडर ऑपोजिशन भी रहे और पीसीसी प्रेसिडेंट भी रहे, तो 7 साल से वो लगातार कांग्रेस के चार्ज में थे। यानी जब 70 बरस की उम्र के थे तब से, अब 77 की उम्र में उन्होंने डॉज दे दिया इनके जिनके माइंड चार्ज नहीं है उनको। अब क्या करेंगे? बीजेपी ने जो दांव खेला है उससे अब कांग्रेस के जो जिले लेवल के और उससे नीचे के कार्यकर्ता हैं वो भी साफ होते जाएंगे कांग्रेस के। अभी अभी छिंदवाड़ा में पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 कॉर्पोरेटर एक साथ बीजेपी में चले गए। कांग्रेस के 7 कॉर्पोरेटर उधर जो निगम पार्षद थे वो उधर चले गए। तो अब मेरा ऐसा अनुमान है कि पुराने मध्य प्रदेश की 40 की 40 सीटें इस बार बीजेपी अपने खाते में डाल लेगी, पूरे मूड में है। और उन्होंने जो व्यूह रचना बनाई है वो बहुत अच्छी है। उधर जिनका माइंड चार्ज नहीं हो पाया है, बॉडी चार्ज होने के बाद भी, वो खड़े खड़े तमाशा देखेंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।